हेलो वेलकम। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नी। सो वेडिंग तो सुना था, लेकिन ये वेडिंग्स कहाँ से हो गया? तो आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्या ये बहुत सारी शादियाँ हैं? जिनकी वेडिंग्स हैं उनसे पूछें। हाँ मतलब बहुत सारी शादियाँ हो सकती हैं हो या हो सकती हैं ना हो, लेकिन मुद्दा ये है कि एक शादी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो मुन्नेस की ज़िंदगी में उनकी प्यार लेकर आई थी माही के साथ, वो शादी रुक गई है क्योंकि माही के घर के एक पंडित जी हैं जो एकदम जैसे कहते हैं कि मुन्नेस की किस्मत जो कि ऑलरेडी नाश है उसको और नाश कर रहे हैं। और उन्होंने एक शर्त रखी है, वो शर्त ये बताएंगे, इनके घर के पंडित ने यही बताया। शर्त ये है कि मुन्नेस को अगर माही से शादी करनी है, उन्हें पहले किसी और से शादी करनी पड़ेगी, उनसे डिवोर्स लेना पड़ेगा, और तो ही वो माही से शादी कर सकते हैं, जो आखिर में हम दोनों चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि मुन्नेस किसी छल कपट करके तो किसी और से शादी कर नहीं सकते, क्योंकि उनका मन और दिल इतना साफ है, इतना साफ है, तो ही डज नॉट वांट टू चीट ऑन एनीवन, या किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। माही ने भी उनसे कहा है कि मुझसे वादा करना कि तुम किसी और का दिल नहीं तोड़ोगे। तो वो एक ऐसी सिचुएशन में फिर रहते हैं जहाँ वैसी शादी नहीं हो रही थी, अब ईमानदारी भी दिखानी है, ईमानदार हैं, तो कैसे होती है फिर उनकी शादी? कैसे वो ढूंढते हैं एक दुल्हन एक दिन के लिए शादी करने के लिए, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या चीज़ों से गुजरते हैं फॉर इट। जी जी, एक तरह का एडवेंचरस जर्नी है जो मैं कहूँगा कि मतलब रियलिज्म और फैंटेसी दोनों को मिलाया गया है। और एडवेंचर्स ऑफ मुन्नेस वो भी अगर रख देते नाम तो ठीक होता। आई वो भी थिंक 4 अगस्त को देखी जाएगा आप लोगों को। वेल, हमने देखा प्रोमो में आप एक भी लड़की हाँ नहीं बोलती, हर कोई नो नो नो। और थप्पड़ कितने पड़े हो तो आपसे जानना ही चाहेंगे, क्योंकि थप्पड़ तो हमने बहुत देखे हैं पूरे प्रोमो में। लेकिन आपने क्यों हाँ कहा, ये भी जानना चाहेंगे। पहली बार इंटरव्यू में बुला के बेइज्जती किया जा रहा है जैसे कि हमारे शो में किया गया है। तो खैर, लेकिन नहीं मतलब क्या बोलूं, मतलब कुछ लड़कियों ने तो मतलब एक बार मिलके 2 बार रिजेक्ट कर दिया। तो बस यही है, मैं इस रिजेक्शन के सदमे में हूँ अभी भी। और जब भी अपने आप को देखता हूँ उस हालात में, मुझे सारे उन लड़कों पे बड़ी हंसी आती है जो इस हालात से गुजर रहे हैं। तो बस हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे मुन्नेस हैं भी हमारे देश में। तो आपने भी उन्हें हाँ कहा, काफी लोग ऐसे कंफ्यूज है, भाई इन्होंने क्यों हाँ कहा? तो माही ने हाँ नहीं क्यों नहीं कहा, आ सकते? माही ने प्रपोज किया। कौन है ये लोग जो कंफ्यूज हैं? क्यों नहीं आ सकते भाई? क्या मतलब है? पर्सनल क्यों हो रहे हो आप लोग यार? नहीं, कौन है बट माही है जो मुन्नेस को प्रपोज करती है। इट्स नॉट इवन जस्ट हाँ, वो मुन्नेस के पीछे जाती है। पर आई थिंक बाकी जो आप शो देखेंगे तो पता चल जाएगा, बट मेन बात यही है कि हर लड़की चाहती है कि लड़का ईमानदार हो, कम से कम ईमानदार हो। एंड माही के लिए वो बहुत बड़ी, कम से कम मतलब कुछ और ना हो, ईमानदार तो हो। वो Correct, तो correct, चाहती है, राइट? आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स विल एग्री। ये दैट्स अ गुड टिप गाइस, मतलब देख लो, कम से कम ईमानदार तो हो। देश भी प्यार की वजह से ईमानदार हो सकता है। मतलब ये प्यार में ताकत है गाइस, प्यार दैट में इज ताकत है। ट्रू। तो बस वही, मुन्नेस बहुत ईमानदार होते हैं, एंड माही जस्ट फॉल्स फ्लैट फॉर मुन्नेस। वेल, अगर पूछा जाए, अगर आपको रियल लाइफ में अगर कोई वर्क चाहिए, तो आप क्या क्वालिटीज उनमें देखना चाहेंगे? कि एक्चुअली जो ईमानदार हो, मैं दिल से बोल रही हूँ कि सच बोले, ईमानदार हो। आप शादी आलोकनाथ से कर लें। इतनी और मेरी उम्र के आसपास हो। उनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। बट या तो ठीक है, मतलब दैट्स अ लॉट ऑफ ईमानदारी इन मतलब लड़की की। हाँ, और बरखा जैसी खूबसूरत दीवा अगर ये बात बोल रही हैं आप लोगों को, तो ध्यान से सुनिए, ईमानदार बनिए सबसे पहले। ईमानदारी से सुनिए। हाँ वेल, हमने प्रोमो में देखा है कि आप काफी शहर, बहुत सारे शहर घूम चुके जी। हो लड़की ढूंढने के लिए। तो इस दौरान शूट के समय क्या कुछ ऐसे मोमेंट्स जो ऑफ स्क्रीन हुए हो, कोई फन मोमेंट जो आप शेयर करना चाहोगे ऑडियंस को? बिकॉज 4 तारीख को तो हम सभी देखने वाले हैं जो सीन्स हुए, लेकिन ऑफ मोमेंट तो हम आपसे ही जानेंगे। ये ऐसे तो बहुत सारे मतलब रोज ही कुछ ना कुछ होता था। देखिए सच बात तो ये, मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखिए इतने सारे एक्टर्स हैं तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई करता ही रहता था। तो मतलब हम
किसी ना किसी कोई ना कोई एक कारण होता था जिसकी वजह से हम हंस रहे हो, चाहे उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हो, कोई उनकी बात सुन नहीं रहा हो। तो ऐसी भी चीजें होती है ना, जब एक्टर्स बहुत सारे काम करते हैं तो कोई डायलॉग बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा वो बोले। अब सीनियर एक्टर्स जो है आपस में कुछ भिड़ रहे हैं, या जूनियर एक्टर्स खड़े होकर मजे ले रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, तो ये सब चीजें जो है ना, ये एक्चुअली में होता है, और होता है हर जगह होता है ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि ये हमारे सेट पे बहुत कुछ था, और ऑब्वियसली सारे बहुत खतरनाक एक्टर्स थे, तो सीन के बीच में भी बहुत सारे एक्टर्स थे जो हंस देते थे। अब मैं नहीं जानता कि ऐसे एक्टर्स कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग, कौन है पता नहीं, हाँ कौन हंसते हैं आई थिंक इट्स वेरी लाइक अनप्रोफेशनल। जो कोई सीन कर रहा हो आप कैसे हंस सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते थे जो हंसते थे, कुछ लोग होते थे जो हंसते थे, पता नहीं तो वो गलत बात थी। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लेकिन वैसे ही मतलब ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन हर जगह हंसी आती ही थी। आप दोनों ने अब तक जितने भी किरदार निभाए हैं काफ़ी अलग अलग होते हैं, लेकिन इस किरदार को आपने कितना एंजॉय किया है, क्योंकि हमेशा से आपने एक डार्क मोड देखा है। हमेशा से कैसे देखा है आपने स्त्री नहीं देखी, आपने ड्रीम गर्ल नहीं देखी, नहीं देखी हाँ ऐसे भी है, लेकिन इसमें तो काफ़ी कॉमेडी और ये शादी वाला माहौल है, सो कितना कुछ खुद का किरदार आपने एंजॉय। हाँ मैं ही हूँ मुन्नेस, ये बुलवाना चाहती हैं आप? नहीं मतलब हाँ नहीं बेसिकली हाँ, मतलब पहली बात तो ये जो उन्होंने बोला कि ये डार्क, और मुझे लगता है कि एक्टर को कभी किसी कैटेगरी में डालना नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत हैबिट है। और ये हमारे टैबलॉइड्स की प्रॉब्लम है कि हम लोग किसी को भी OTT स्टार या बॉलीवुड और ये सब कर देते हैं, और एक्टर्स को भी अलग अलग कैटेगरी में, कोई विलन का काम करता है तो अरे ये तो बहुत ही सिर्फ डार्क रोल कर सकता है, कोई रोमांस करता है तो ये तो बड़ा चॉकलेटी बॉय हो गया। तो हम हर एक्टर को एक उपाधि दे देते हैं, एक तरह का एडजेक्टिव दे देते हैं। तो मतलब एज एन एक्टर मैं हमेशा से, जब थिएटर भी करता था, मैं हमेशा से कोशिश करता था कि मैं अपने आप को अलग अलग कैरेक्टर्स में ढालूं, और मुझे मज़ा आता है वो करने में। और मुन्नेस एक ऐसा शो था जो मुझे लगता है कि जब मैंने पहली बार इसका एक वन लाइनर सुना था तो मुझे पता है कि इस कैरेक्टर में करने के लिए बहुत कुछ है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जहाँ पे मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप, शायद वो स्क्रिप्ट में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे पता था कि ऑन ग्राउंड जाके मुझे बहुत कुछ करने को मिलेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट में एक्चुअली बाकी कैरेक्टर्स आर वेल रिटन। मुन्नेस इज एक्चुअली द बाईस्टैंडर, वो तो खड़ा होकर देख रहा है ये तमाशा, उसके साथ हो रहा है, हंसी उसके सिचुएशन पे आ रही है, लेकिन उसके लिए तो ट्रेजेडी है। तो इस चीज़ की जर्नी आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और मैंने ऑब्वियसली अपने स्कूल टाइम से अपने मासूमियत को चुराया, और जब मैं डरा करता था, शर्माया करता था लड़कियों से बात करने में, उनके पास जाने में, तो वो उस टाइम को याद किया और बह गए। आपसे भी जानना चाहेंगे ये किरदार जो आपने निभाया है, ये किरदार को कितना एंजॉय किया, और जिस तरीके से अभी अभिषेक ने कहा है कि स्कूल टाइम्स की यादें याद आ गई, क्या ऐसी कोई मोमेंट आपको भी याद आ गई? हाँ मतलब स्कूल टाइम की एक्चुअली बहुत बात है, क्योंकि इतना क्यूट सा रोमांस दिखाया है जहाँ शर्मा रहे, नहीं तो आजकल नहीं होता, आजकल जहाँ शर्मा के बात करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक जस्ट लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, ये प्रपोज करने का बहुत बड़ा वो था, नॉट फॉर मैरिज बट फॉर रिलेशनशिप। तो कोई मतलब किसी को अगर जाके हाथ पकड़ लेता था तो दैट यूज्ड टू बी लाइक हाँ मैंने उसको प्रपोज किया और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सो आई थिंक या वी डिड चैनलाइज दैट स्कूल का प्रपोजिंग, तो उसी वो लेके माही ने भी मुन्नेस को प्रपोज तो मतलब किया। किस करने पे शादी? हाँ किस करने पे तो बच्चे Okay. But yeah, I think there is this simpleness and this like this little cute sweet puppy love romance जो explore करने को मिला, थोड़ा old school है, old I school, think, बहुत old school है, and गाने भी बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत cute romantic गाने, तो उसमें भी वो काफ़ी मतलब मसालेदार है, cute है, romance है, comedy तो है ही, situational comedy। And to answer your question, माही में मेरे को क्यों मज़ा आया कैरेक्टर करने के लिए, क्योंकि अगेन इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम थिंग्स आई हैव डन बिफोर, एंड लुक वुक के साथ भी मैंने थोड़ा खेला है, इन टर्म्स ऑफ लाइक थोड़ा अलग लुक किया है जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। तो इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर उतना आई थिंक या इट वाज जस्ट दैट इट वाज अ डिफरेंट रीजन की जो किरदार है वो निभाने मिला, सो आई थिंक दैट वाज वेरी कूल। साथ ही हमने प्रोमो में देखा था जो वो चुड़ैल वाला जो लुक होता है, सो वो काफ़ी एकदम डिफरेंट था। सो वो लुक कैसे किया जाता है, कैसे होता है, क्योंकि जो ऑडियंस होती है उन्हें नहीं पता होता है, राइट? पर मेरे को ये पूछना है आपसे, सबको ऐसे क्यों लग रहा है कि वो चुड़ैल मैं थी? यार ऐसी क्या वाइब है तेरे अंदर? मेरी हंसी, is it because of my laughter?
वो मैं नहीं थी चुड़ैल। जी। तो वो आप चुड़ैल से पूछे या अभिषेक से पूछे। नहीं नहीं, वो एक्ट्रेस है खतीजा, वो उन्होंने वो परफॉर्म किया है। नहीं, वो कैसे करते हैं और क्या करते हैं, एक्टर तो अपने हिसाब से जो कर देता है, लेकिन जो वीएफएक्स को होता है वो मैजिक है। और वो सच बताऊं, मेरे लिए भी मैजिक ही है। मैं भी जब देखता हूँ मैं भी पूछता रहता हूँ ये कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे चढ़ जाएगा ऊपर, ऐसे दीवार पे कैसे चली जाएगी, लेकिन वो होता है। और वो चीज़ें जब बाद में आप एडिट पे देखते हो लगता है कि अरे हाँ यार, जो चीज़ हमें शायद उस टाइम नहीं लग रही थी या कन्विंस नहीं थे। और ये भी है कि अभी अभी इंडस्ट्री में आए हैं, अभी अभी शूटिंग करना शुरू किया है, तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें जो हमें अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं सेट्स पे जाके। तो जब भी जाते हैं तो हम भी आपकी तरह अचंभित होते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब ये कैसे हो जाएगा। अच्छा, बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं नकली फूल को देख के निहारता रहता हूँ कि वाह वाह, आज बड़ा अच्छा दिन है यार, बड़ा सुंदर सुंदर फूल है, फिर कोई दोपहर में निकाल के लेके जाता हाँ, है। या फिर सेटिंग की चेयर पे बैठते हैं, पता नहीं होता कि वो टूटने वाली हाँ, होती है हाँ, वो और टूट फिर जाती है। गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। साथ ही आज आप लोगों ने जिस तरीके से पूरा प्रमोशन किया है, हमने देखा जी। मेट्रो से ट्रैवल करना, जी। क्या आपको आपकी शादी वाले दिन याद आए थे जब जिस तरीके से आप घोड़ी नहीं, मैं घोड़ी पे कभी नहीं चढ़ा एक्चुअली। नहीं नहीं नहीं, मैं एकदम, मैं बड़ा, ये क्योंकि कल्चर है नहीं, बंगाल में भी नहीं है और साउथ में जो आपसे टीना है मैंगलोर, वहाँ पे भी नहीं है, तो मैं कभी इस वाले स्पेस में गया ही नहीं। तो इनफैक्ट मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि मुझे लगा चलो ये जो कभी नहीं चढ़े थे चढ़ गए और नाच भी लिया और बारात भी चल रही है और वो भी एकदम खुले आम लोगों के साथ। एक्चुअली ये बड़ा मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं काफ़ी नर्वस था, मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ पब्लिक में, सड़क पे ऐसे जाकर। मेट्रो स्टेशन इट्स अ वेरी पब्लिक प्लेस। पर सच बताऊं, पूरे आई थिंक ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत क्रेडिट जाता है, दे डिड इट वेरी वेरी स्मूथली। बट जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा अच्छा था, क्योंकि जब रियल ऑडियंस से आप इंटरेक्ट करते हो, वो जो मज़ा है वो शायद कभी भी कोई चीज़ जो बना के की जाती है उसमें नहीं है। So yeah, I mean, एंड आई थिंक जो लोग थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से प्ले अलोंग किया। Correct. जो रेगुलर जनता थी, कुछ कुछ वो भी बोल रही थी हाँ हाँ मैं करूंगी ना शादी। और एक अंकल को मैं बोला, अंकल आपकी बेटी है? कहता हाँ है, शादी कराओगे? नहीं। तो सब, मुझे इतनी रिजेक्शंस मिली रियल लाइफ में आज कि मुझे समझ में आया कोई फायदा नहीं है भैया, मतलब अभी देखिए। एंड रिस्पॉन्स वाज आल्सो एक्चुअली वेरी गुड। जो हम कर रहे थे, जितना हमने टेकन इनटू अकाउंट नहीं किया था, मतलब और लोग आके बोल रहे थे कि अच्छा क्या है, क्या हो रहा है। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी फन। और जब मेट्रो के अंदर गए थे तो लड़कियां भाग रही थी, मैंने देखा। हाँ, एक्चुअली ये हुआ था, हम मेट्रो के डब्बे के अंदर घुसे तो यहाँ लड़कियां खड़ी थी, वो आगे चली गई, हम थोड़े आगे आए, वो अगले कंपार्टमेंट में चली गई। तो रिजेक्शन तो छोड़िए, भाग रही हैं लड़कियां, ये हालात है, बताइए। Any best moment while doing this whole web series, which you like to do again? Which we would like to do again. अरे बाप रे, ऐसा कौन सा सीन है यार? ओह गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। है ना, ऐसे to बहुत pick सारे, one. हाँ, लाइक टू हाउ डू यू पिक वन फ्रॉम, बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं यार जो मतलब बहुत मजेदार थे और मजा आया करने में। लेकिन पर्टिकुलर गाना शूट करने में बहुत Correct, मजा correct, आया था। correct, सो दैट्स समथिंग आई वुडंट माइंड डूइंग अगेन एंड अगेन, same. क्योंकि फुल नौटंकी, और उन्होंने हमें फुल फ्रीडम भी दे दी थी। तो उन्होंने बोला था फैल जाओ तुम दोनों, जो करना है करो। तो यू विल सी व्हेन द सॉन्ग इज आउट, हम क्वाइट फैल गए हैं। और जो 90s का एकदम मसाला गाना होता है जो आजकल शायद थोड़ा कम बनता है, उस तरह का गाना, तो वो एक तरह का स्पेस था। तो मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि यू नो आप लोग देखते हो, हम बड़े हुए हैं वो सब देख कर, जब आप कर रहे होते हो तो उसका एक अलग एक्साइटमेंट या होता है। Well, आने वाले दिनों में और भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से देखने मिलेंगे ऑडियंस को? आई मीन ये साल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे कुछ बहुत दिल के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो रिलीज़ होने वाले हैं। नज़रअंदाज एक फ़िल्म है जो टी सीरीज़ और लक्ष्मण उतेकर जी ने प्रोड्यूस किया है, और विक्रांत देशमुख फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, कुमुद मिश्रा, दिव्य दत्ता और मैं, एक स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी है। उसके बाद भेड़िया है, अमर कौशिक जी के साथ अगेन रीयूनाइटिंग माय फेवरेट डायरेक्टर एंड द स्त्री टीम, एंड ऑफ कोर्स वी हैव वरुण धवन, वी हैव कृति सनोन, वी हैव दीपक डोबरियाल, आई मीन ऑल फैंटास्टिक एक्टर्स। और वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल फिल्म है और जॉनर बेंडिंग फिल्म है, एंड नॉट बिकॉज आई एम इन इट, बट आई रियली थिंक ऐसा जॉनर शायद इंटरनेशनली भी देखने को नहीं मिला है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा होप रखता हूँ उस फिल्म से। एंड ऑफ कोर्स राणा नायडू उसके बाद, जो कि एक अगेन बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। मेरे
पुराने दोस्त मिर्ज़ापुर करण अंशुमन और सुपन वर्मा ने बनाई है, तो वो भी एक राणा दुगुपति वेंकटेश साउथ के 2 सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो लग रहा है जो आने वाले टाइम में मुझे लगता है ऑडियंस को पसंद आएगा। So this is a show I'm very very excited about. पर अभी 29th को ही मसाबा 2 रिलीज हुआ था, जिसमें I was a part of that show. Later मैं बताऊंगी नहीं कब, पर सीजन 3 एक शो है प्लीज फाइंड अटैच्ड, उसकी भी काफ़ी यूथ ऑडियंस है, एंड दैट्स अ शो दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो बिकॉज इट्स अ 3rd सीजन, तो फैमिली टाइप बन गई है डाइस मीडिया, इट्स Amazon मिनी टीवी पे आने वाला है, वो आने वाला है. देन दिस प्रोजेक्ट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट बिकॉज मेरे बचपन का सपना पूरा हुआ है फिल्म में, जहाँ मुझे माधुरी दीक्षित के साथ डांस करने का मौका मिला, तो वो भी रिलीज होगी फिल्म लेटर दिस ईयर, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ईयर है. सो आई एम वेरी, बिकॉज फॉर मी इट्स वेरी न्यू ऑल दीज थिंग्स, सो लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड. इनको तो आदत पड़ गई होगी बट आई एम वेरी बिल्कुल आदत पड़ी है यार, कमाल है. मतलब अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ. छोटा बच्चा है अभी. लास्टली सभी फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये फिल्म लाइक ये वेब सीरीज वो क्यों देखें, क्या उन्हें सीख मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी यार, वैसे भी बहुत मार्केट देख ली, थोड़ा सा कॉमेडी वॉमेडी देखो, घर वालों के साथ देखो. ये बड़ी कंप्लेन आती है कि बहुत बार ये बोला जाता है कि यार हम फैमिली के साथ नहीं देख पाते हैं वेब सीरीज, क्योंकि उसमें कुछ शायद ऐसा कंटेंट होता है जो आप कंफर्टेबल नहीं है. ये एकदम कंफर्टेबल कंटेंट है, दादी के साथ भी देख सकते हैं, किसी के साथ भी देखिए. मतलब यार कि इतना और सिंपल कॉमेडी है, जैसे कहते हैं कि और सिंपल तरीके से बहुत सारी सोशल मैसेजेस जो हैं हमने एपिसोड्स में दिया है. प्रीच नहीं किया है, कोई भाषणबाजी नहीं की है. आई थिंक इमोशंस आर इंटैक्ट. कॉमेडी के बावजूद जो सोल है, जो आत्मा है कैरेक्टर्स की, वो ह्यूमन है, और वो आपको आई होप कि शो में देखने को मिलेगा. तो ज़रूर देखिए ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस 4 अगस्त को अपने नज़दीकी टीवीज़ पे वोट सेलेक्ट पर. थैंक यू. थैंक यू थैंक यू सो मच.